Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश करते हैं अपनी आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने संसार की रचना की है, वो आत्मा, वो चेतना जो हम सब में विद्यमान है। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक की और चैतन्य महाप्रभु जी की ये जीवनी है, जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और पिछले एपिसोड में आपने बात की थी कि प्रभु जो हैं पुनः वृंदावन की यात्रा पर निकल गए हैं और झारखंड के जंगलों से होते हुए प्रभु जा रहे हैं और राह में उन्हें बहुत सारे प्राणी, जानवर, वनस्पति सब उनसे मिलकर जो है प्रफुल्लित हो गए हैं। सभी को उन्होंने प्रेम प्रदान किया और सभी को बहुत मंत्रमुग्ध किया और सभी जो हैं उनका नाम लेके, उनके दर्शन करके बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये आपने हमें बताया अपने पिछले एपिसोड में। आगे आपसे जानना चाहूँगी उनकी यात्रा का और किस तरह से विवरण किया हुआ है। महाप्रभु झारखंड के जंगलों से आकर काशी पहुँचे जी। तो काशी में उन्होंने मणिकर्णिका घाट में स्नान किया और वहाँ पे स्नान करने के बाद तपन मिश्र का वहाँ पे वो आए और तपन मिश्र को देखकर बड़े विस्मित हुए प्रभु, क्योंकि काशी एकदम भक्ति रहित स्थान है। तो वहाँ पे एक वैष्णव का दर्शन करके प्रभु बड़े आनंदित हुए जी। फिर उन्होंने तपन मिश्र ने जानते थे कि प्रभु ने संन्यास ले लिया है, लेकिन अब साक्षात रूप में उनको सन्यासी के वेश में देख के उनके हृदय में बड़ा उल्लास हो गया और वे प्रभु के चरणों में गिर के रोने लगे। प्रभु ने उठा के उन्हें गले से लगाया और कुछ देर शांत होकर प्रभु विश्वेश्वर महादेव और बिंदु माधव के दर्शन कराने के लिए ले गए प्रभु को। जी। दर्शन कराने के बाद आनंद पूर्वक उन्हें अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने उनके चरण कमलों को धोया, क्योंकि कोई भी सन्यासी या भक्त आता है, जो इस तरह का जो संत आते हैं, तो उनका चरण प्रक्षालन किए जाते हैं, चरण धोए जाते हैं, क्योंकि अगर चरणों को नहीं धोएंगे तो उनके सारे पुण्य हरण कर लेंगे उस जीव के। तो उन्होंने चरणों को धोया और भक्ति पूर्वक स्वयं चरणामृत पान किया और सारे वंश को भी पान कराया। और इसके बाद उन्होंने प्रभु की पूजा की, आरती की और माला पहनाया, चंदन लगाया। और उसके बाद उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपने हाथों से रसोई बनाई और प्रभु को भोजन प्रसाद कराया। जी। प्रसाद के बाद प्रभु विश्राम करने लगे। तपन मिश्र का पुत्र था रघुनाथ भट्ट जी। तो वो उनकी चरण सेवा करने लगे और प्रभु के जो अवशिष्ट था, जो उच्चिष्ट था, मतलब जो संत महात्मा अगर उच्चिष्ट भोजन छोड़ते, जो वो खा लेते हैं, उनका जो झूठा होता है, उसको उन्होंने तपन मिश्र ने अपने परिवार के साथ ग्रहण किया, क्योंकि उसमें बहुत पावर होती है। भक्त पद जल, भक्त पद धूली, भक्त भुक्त अवशेष, तीन करे महाबल। तीन में प्रेम देने की महाबल है। भक्त पद जल मतलब उनका जो चरणामृत है, भक्त पद धूली अगर उनकी धूली ले लें और उनका जो खाया हुआ भोजन है उसको ग्रहण कर ले, तो तीनों कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं जी। तो इसलिए उन्होंने अवशिष्ट उनका ग्रहण किया। और उसके बाद प्रभु का आगमन सुन के काशी में चंद्रशेखर भी आ गए। चंद्रशेखर प्रभु प्रभु के मौसा जी हैं। तो चंद्रशेखर तपन मिश्र के सखा हैं और उनके प्रभु के सेवक भी हैं। वो वैद्य जाति के थे और वाराणसी में रहते थे। उन्होंने आकर प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और चरणों में पकड़कर रोने लगे। उन्हें क्रंदन करते देखकर प्रभु का हृदय भर आया। उन्होंने उन्हें उठाया और कृपा पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रशेखर कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो स्वयं आकर इस दास को दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। अपने प्रारब्ध के कारण ही मैं यहाँ वाराणसी में रह रहा हूँ, जहाँ पर माया और ब्रह्म आदि शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि काशी में शिव जी का ज़्यादा वो है। तो माया, ब्रह्मा, हम ब्रह्मास्मि और शिव जी का ही सब कुछ है। तो बोलते हैं कि यहाँ तो शत दर्शन की चर्चा होती है और ऐसे में
तपन मिश्री कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुनाते हैं और मेरे तप्त हृदय को शांत करते हैं। जी। तो वो आपस में इष्ट गोष्ठी करते थे, कृष्ण कथा करते थे और वो बोले कि हम दोनों आपका स्मरण करते रहते हैं और आप सर्वज्ञ हैं, आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए। तो प्रभु ने सेवकों की ऐसी कातरता देखकर कुछ दिन काशी में रहने का निर्णय किया। अच्छा। और प्रभु का निर्णय सुनकर तपन मिश्र कहने लगे, प्रभु जब तक आप काशी में रहेंगे तब तक आप मेरे घर पे ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि प्रभु तो माधुकरी करते थे, कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई ब्राह्मण का घर होता तो तपन मिश्र ब्राह्मण है, तो उन्हीं के घर पे उन्होंने निमंत्रण स्वीकार, और उन्होंने कहा आप किसी और का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार सेवकों के वशीभूत होकर प्रभु इच्छा न करते हुए भी 10 दिन काशी में रहे। प्रभु के वहाँ पर रहते समय एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रभु के दर्शन के लिए आया। प्रभु का अपूर्व सौंदर्य देख के वे चमत्कृत हो गया। प्रभु से प्रभावित होकर वह उनको निमंत्रण देने आया, परंतु मायावादी सन्यासियों के संग के भय से प्रभु तो टाल देते और कहते मुझे तो कहीं और निमंत्रण है। अच्छा। फिर एक प्रकाशानंद सरस्वती थे जो मायावादी सन्यासी थे, वो अपनी सभा में बैठ के शिष्यों को वेदांत का अध्ययन कराया करते थे। वे ब्राह्मण प्रभु का दर्शन करके जब उसी सभा में उपस्थित हुए तो प्रकाशानंद के सामने प्रभु के अलौकिक व्यवहार के विषय में वर्णन करते हुए कहने लगा कि जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आए हैं, उनकी महिमा और अलौकिक प्रभाव के विषय में वर्णन करना मेरे वश की बात नहीं है। और उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि 7 फुट 3 इंच थे महाप्रभु। और उनका जो शरीर का रंग तपे हुए सोने की भांति है, बिल्कुल जैसे मॉल्टन गोल्ड होता है, गोल्डन कलर के थे। और उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, उनके नयन कमल बड़े कमनीय हैं, नयन कमल के समान है, मतलब नासिका से लेके कर्ण तक। जी। और उनका भगवान में जितने भी लक्षण शास्त्र में पाए जाते हैं वे सब लक्षण उनमें संपूर्ण रूप से हैं विद्यमान। और उन्हें देखकर लगता है कि वे साक्षात नारायण ही हैं, और जो भी एक बार उनका दर्शन कर लेता है उसके मुख से स्वतः ही कृष्ण नाम निकलने लगता है। भागवत में महाभागवतों के जितने लक्षण हैं वह सब उनमें विद्यमान है। निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहता है और उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होती रहती है अश्रुधारा। कभी वे नाचते हैं, कभी ठाका मार के हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी सिंह की भांति गर्जन करने लगते हैं। उनका अपूर्व स्वरूप है, इसीलिए उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। जी। ये सुनकर प्रकाशानंद बहुत हंसने लगे और विप्र का उपहास करते हुए कहने लगे, हाँ मैंने भी सुना है कि कोई एक भावुक बंगाली सन्यासी जो केशव भारती का शिष्य है वह लोगों को ठगता है, उसका नाम चैतन्य है और वह अपने जैसे ही भावुक लोगों को साथ लेके देश देश गांव गांव में नाचता फिरता है। उसके पास ऐसी मोहिनी विद्या है जो उसे एक बार देख लेता है वह उसे ईश्वर मानने लगता है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जो प्रबल पंडित है वह चैतन्य के संग में रह के पागल हो गया है। वह तो नाम मात्र का सन्यासी है, वास्तव में वह एक जादूगर है। वह अपना कुछ चमत्कार दिखाकर लोगों को मोहित कर लेता है, किंतु इस काशीपुर में उसका ये ढोंग नहीं चल पाएगा। और सावधान, तुम उसके पास दोबारा मत जाना, यहीं पर वेदांत श्रवण करो, क्योंकि उच्च श्रृंखल लोगों का संग करने से ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर वह विप्र बड़ा दुखी हो गया और कृष्ण कृष्ण कहकर वहाँ से उठ गया। अच्छा। प्रभु के दर्शन से उसका मन शुद्ध हो गया था, अतः वह सीधा चलकर प्रभु के पास आया और दुखी होकर सारा विवरण कहने लगा। सुनकर प्रभु हंसने लगे। विप्र ने प्रभु से पूछा, प्रभु जब मैंने उसके सामने आपका नाम लिया तो वह कहने लगा कि मैं उसे जानता हूँ। आपकी निंदा करते हुए उसने 3 बार आपका नाम का उच्चारण किया, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, परंतु एक बार भी उसके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकला। उसके मुख से अवज्ञा पूर्वक आपका नाम श्रवण करके मुझे तो बहुत दुख हुआ, और आप कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए, उसके मुख से कृष्ण नाम क्यों नहीं निकला, जबकि आपको देखते ही मेरे मुख से स्वयं ही कृष्ण हरि आदि नाम निकलने लगते हैं। प्रभु कहने लगे, मायावादी कृष्ण के चरणों में अपराधी होते हैं। वे सब समय ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसलिए उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता। क्यों अपराधी होते हैं? क्योंकि मायावादी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बोलते हैं, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो वो कभी भी भगवान और जीव को अलग अलग नहीं मानते। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ।
तो इसलिए उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं, वो लोग अपराधी हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरीर में वो आघात करते हैं जैसे वो, क्योंकि वो और उनका वो निराकार मानते हैं, निर्गुण निराकार, कोई उनका आकार नहीं है। तो कहते हैं मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, त्रिभंग ललित और गोप वेश वेणुकर है, और मेरा वो आकार नहीं मानते, तो वो लोग अपराधी हैं, वो मेरे शरीर में आघात करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो लोग अपराधी हैं। कृष्ण का नाम स्वरूप दोनों ही उनके समान है। कृष्ण का नाम विग्रह उनका स्वरूप तीनों एक समान है, तीनों में कोई भेद नहीं है। तो अगर कोई नाम ले और कृष्ण का विग्रह, मतलब मंदिर में हम विग्रह देखते हैं, और स्वरूप तीनों एक ही समान है, तीनों चिदानंदमय हैं। नाम स्वरूप और देह में भेद है, किंतु कृष्ण में देही का भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण का नाम, देह और लीलाओं को जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई इंद्रियों के द्वारा सोचे कि मैं नाम ले लूँगा या उनका विग्रह या उनके बारे में जान लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें स्व प्रकाश है। ब्रह्मानंद की अपेक्षा लीला रस पूर्णानंदमय है। इसलिए आत्माराम ब्रह्म ज्ञानियों को भी आकर्षित करके अपने वश में कर लेते हैं। सबकी बात तो रहने दो, भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध ही सबका मन हर लेती है। मायावादी बहुत ही बहिर्मुख होते हैं, इसलिए उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता। मैं तो भक्ति के भावों को बेचने के लिए काशी में आया था, परंतु मुझे तो एक भी ग्राहक नहीं मिला जिससे मेरी बिक्री नहीं हुई। बारी भोज लेकर मैं इतनी दूर आया हूँ और इसे वापस ले जा सकता हूँ, अतः मुझे इसका थोड़ा सा भी मूल्य मिल जाए तो मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। अर्थात यदि किसी के हृदय में थोड़ी सी भी श्रद्धा हुई तो मैं उसे प्रेमा भक्ति प्रदान कर दूंगा। जी, तो प्रभु जो है वो सबको प्रेम प्रदान करने आए हैं, भक्ति प्रदान करने आए हैं। इन सब पुस्तकों में अलग अलग तरीके से प्रभु की वंदना की गई है। कई ग्रंथ, कई पुस्तक साकार रूप में प्रभु को मानते हैं और कई ग्रंथ, कई पुस्तकें निराकार रूप में प्रभु को मानते हैं। बात एक ही है, समझना सिर्फ इतना है कि वो प्रभु जो है वो एक ही है, वो शक्ति एक ही है। उसको चाहे आप जिस रूप में मानो, समझना सिर्फ उस अनुभव को है, उस प्रेम को है। ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो पूरी दुनिया में प्रेम का प्रचार हो। तो इसी पुस्तक में ये भी प्रभु जो हैं, जो नवदीप में जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें कृष्ण का रूप कहा गया, और वो निकल पड़े हैं सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए। और काशी में भी वो यही चाहते हैं कि कोई भी जो उनका नामदान लेना चाहता है वो ज़रूर उसको प्रदान करेंगे, अगर उसमें भक्ति भाव है तो। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस पुस्तक में वर्णित प्रसंगों को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आती हूँ। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रोसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया, सूरत मधुर बतिया।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और मेरे साथ रागलेखा दास जी स्टूडियो में मौजूद हैं और बता रही हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा के विषय में, जिसमें जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने किस तरह से नवद्वीप में जन्म लिया, वो बड़े हुए, उन्होंने सबको नामदान प्रेमदान प्रदान किया, वो सन्यासी बने और दक्षिण की यात्रा की, राह में सबको उन्होंने नामदान दिया। ये सब हम जान रहे हैं और अब वो काशी पहुंच चुके हैं। काशी में भी वो भक्तों को प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जी रागलेखा दास जी, आगे इस कड़ी में क्या हुआ? ऐसा कहकर प्रभु ने उस विप्र को गले से लगा लिया और प्रातःकाल उठ के प्रभु मथुरा की ओर चल पड़े। प्रभु को जाते हुए देखकर वे तीनों भी प्रभु के साथ चलने लगे, मतलब तपन मिश्र, चंद्रशेखर जी और वो विप्र जी। थोड़ी दूर के बाद प्रभु ने उन्हें वापस भेज दिया। प्रभु के विरह में एकत्रित होकर तीनों रोते रोते प्रेम में मत होकर प्रभु का गुणगान करने लगे। वहां से चलते हुए प्रभु प्रयाग में उपस्थित हुए और वहाँ त्रिवेणी में स्नान किया। गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 वेणी हैं, तो उसी में उन्होंने स्नान किया। सरस्वती जी दिखाई नहीं देती हैं, गंगा यमुना काले रंग की और गोरे रंग की दिखाई देती हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इतना जल है कि पूरा गले तक जल आ जाता है, बस डुबकी लेनी पड़ती है। नौका से बीच में जाएंगे तो काफी सारा जल है। अच्छा। तो उन्होंने स्नान करने के बाद उन्होंने वेणी माधव के मंदिर में दर्शन के लिए गए और वेणी माधव से दर्शन में प्रेम में मत होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। यमुना जी का दर्शन करके प्रभु को ब्रज का स्मरण हो आया और प्रेमाविष्ट होकर वे उसमें कूद पड़े। बड़ी मुश्किल से भट्टाचार्य जी ने उन्हें बाहर निकाला। इस प्रकार 3 दिनों तक प्रयाग में ही रहकर प्रभु ने कृष्ण नाम प्रदान कर लोगों का उद्धार किया। मथुरा जाते समय मार्ग में प्रभु जहाँ पर जाते थे कृष्ण नाम प्रेम प्रदान करके लोग नचाया करते थे। पहले दक्षिण भारत की यात्रा के समय प्रभु ने जिस प्रकार वहाँ के लोगों का उद्धार किया था, अब उसी प्रकार पश्चिम भारत के लोगों को भी वैष्णव बनाते हुए जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ जहाँ पर प्रभु को जमुना दिखाई पड़ती, वहीं पर प्रेम में मत होकर उसमें छलांग लगा दिया करते थे और मूर्छित हो जाया करते थे। मथुरा के पास आकर मथुरा के दर्शन हुए तो वहीं से प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मथुरा में आकर विश्राम घाट पे स्नान किया। विश्राम घाट बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पे कंस का वध करके वहाँ पे आके उन्होंने स्नान किया था। अच्छा। और वहीं पे कंस का संस्कार हुआ था। अच्छा। तो इसलिए विश्राम घाट बड़ा प्रसिद्ध घाट है और वहाँ पे आके प्रभु ने स्नान किया। स्नान के बाद कृष्ण जन्म स्थान से में केशव आदि केशव के दर्शन किए और उनको प्रणाम किया और प्रेमाविष्ट होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। प्रभु के अलौकिक भावों का दर्शन कर सब लोग चमत्कृत हो गए। उसी समय एक विप्र ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रेमाविष्ट होकर प्रभु के साथ ही नृत्य करने लगा। दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर प्रेम में मत होकर नृत्य करने लगे और बुझाएं उठा के हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। चारों ओर से हजारों लोग प्रभु को घेर कर प्रेमाविष्ट होकर हरि बोल कह के नाचने लगे। उसी समय केशव देव के पुजारी ने आकर भगवान की प्रसादी माला पहनाई। प्रभु के अपूर्व प्रेम के विकारों को देखकर लोग विस्मित होकर परस्पर कहने लगे, इनके शरीर में जैसा प्रेम दिखाई देता है वे कदापि साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि इनका दर्शन करते ही लोग प्रेम में मत होकर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। इसलिए निश्चित ये कृष्ण के अवतार हैं और मथुरा में हम जैसे लोगों के उद्धार करने के लिए पधारे हैं। फिर कुछ देर के बाद आवेश शांत होने के बाद प्रभु ने उस ब्राह्मण को एकांत में ले जाके पूछा, हे आर्य, आप तो वृद्ध एवं बहुत ही सरल ब्राह्मण हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि प्रेम धन की प्राप्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई? वे विप्र बोला, बहुत दिन पहले माधवेंद्र पूरी भ्रमण करते करते मथुरा नगरी में आए थे। उस समय कृपा करके वे स्वयं ही मेरे घर पधारे थे और मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरे हाथ से प्रसाद भी ग्रहण किया था। उसके बाद गोवर्धन में गोपाल जी को प्रकट कर उन्होंने उनकी सेवा प्रचलित की। आज भी गोवर्धन में सेवा परिचर्या चल रही है। तो माधवेंद्र पुरी जी भ्रमण करते रहते थे, तो गोवर्धन में गए तो उन्होंने उनको स्वप्न आया कि नीचे मैं धरती में दबा पड़ा हूँ। तो उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। तो इसलिए वो जिसको भी अगर वो कर देते थे, कृपा करते थे, तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती जी।
तो ऐसे सुन के प्रभु ने उनको प्रणाम किया। प्रभु को प्रणाम और वंदना करते देख वे भयभीत होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, ब्राह्मण देवता, आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः आप मुझे जो प्रणाम कर रहे हैं ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये सुनकर, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं ईश्वर पुरी जी, उनसे उन्होंने महाप्रभु ने दीक्षा ली थी, इसलिए वो अपने गुरु के गुरु का शिष्य को प्रणाम करेंगे, गुरु तुल्य हो गए। जी जी। तो ये सुनकर वह भयभीत हो गया। सन्यासी होकर आप मुझे ऐसी बात मत कीजिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य किसी न किसी प्रकार से आपका माधवेंद्र पुरी जी से कोई संबंध है, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो केवल वहीं प्रकाशित होता है और जहाँ पर किसी न किसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी जी का कोई संबंध है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में प्रेम की गंध भी संभव नहीं है। तब बलभद्र भट्ट ने उन्हें माधवेंद्र पुरी जी के संबंध में बताया। प्रभु का परिचय पाके वे आनंद से नाचने लगा। तब वे प्रभु को अपने घर ले आया और इच्छा अनुसार प्रभु को नाना प्रकार से सेवा करने लगा। उसने बलभद्र भट्ट से प्रभु के लिए भोजन बनाने के लिए कहा, क्योंकि वह तो सोनाड़ीय ब्राह्मण था। जो स्वर्णकार होते हैं, जो स्वर्णकार के घरों में पुरोहित का कार्य करते हैं, उन्हें सोनाड़ीय ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा। जी। तो कोई भी साधु सन्यासी उनके घरों में भोजन नहीं करते थे, परंतु इस ब्राह्मण के वैष्णवोचित आचार विचार देख के माधवेंद्र पुरी जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था और उनके हाथ से प्रसाद भी ग्रहण किया था, क्योंकि सुनार लोग को अपवित्र माना जाता है। अच्छा, क्योंकि सुनार जो है वो बहुत ही मतलब अपनी माँ से भी एकदम पाई सोने का बहुत हिसाब रखते हैं। माँ को भी नहीं छोड़ेंगे, ग्वाला पानी मिलाना नहीं छोड़ेगा और सुनार जो है वो उसको नहीं छोड़ेगा किसी प्रकार से। तो इसलिए उनके घर का नहीं पाया जाता था। तो उनके घर के पुरोहित लोगों को भी नहीं वो किया जाता था, किंतु वो ये अलग ही प्रकार का इनका वैशिष्ट्य था, इसलिए माधवेंद्र पुरी जी ने इनके यहाँ भोजन ग्रहण किया। अच्छा। ये सुनकर प्रभु हंसते हुए बोले, माधवेंद्र पुरी जी ने तुम्हारे घर में प्रसाद पाया थे, तुम मुझे भी प्रसाद खिलाओ। ये सुनकर वह दीनता पूर्वक कहने लगा, आप मेरे हाथों से भोजन करेंगे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। आप तो साक्षात ईश्वर है, अतः आप किसी प्रकार से विधि नियम के अधीन नहीं है, परंतु मूर्ख लोग आपकी महिमा न जानने के कारण आपकी निंदा करेंगे, जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और आपकी निंदा के फलस्वरूप घोर नरकगामी हो जाऊंगा। प्रभु कहने लगे, वेद पुराण जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनका सबका एक मत नहीं है, अतः जगत में भिन्न भिन्न धर्म है। साधुओं का व्यवहार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है, अतः पुरी गोस्वामी जी ने जो आचरण किया है वही सब समस्त धर्मों का सार है। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायाम महाजनो येन गता स पंथा। अर्थात तर्क स्वभाव प्रतिष्ठा रहित है। जो तर्क करते, लॉजिक किंतु परंतु करते हैं, जी जी, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न है, जिनका मत भी भिन्न नहीं है, वे ऋषि ही नहीं हो सकते। अतः धर्म तत्व गूढ़ में आच्छादित है, अर्थात शास्त्रादि को पाठ कर धर्म तत्व प्राप्त करना कठिन है। इसलिए जिनको महाजन के रूप में साधुओं ने स्थिर किया है, उस पथ को ही शास्त्र पथ कहा जाता है। 12 महाजन है, तो जिस पथ पे वो चले हैं बस उसी पथ पे चलना है। अच्छा। महाजनों ये न गता स पंथा, जिस पथ पे वो चले हैं वही सही मार्ग है। ये 12 महाजन जैसे यमराज जी और बलि, व्यास, ये 12 महाजन ऐसे करके। अच्छा। तो इनके पथ को जो इन्होंने कह दिया वो सही है। जी। तो जनक जी, तो इसी पथ पर अन्य सभी व्यक्तियों को गमन करना चाहिए। मतलब जिन्होंने सत्य की राह हमेशा चली है, हाँ, जिन्होंने जो प्रतिष्ठित थे भजन में, उन्होंने जो जैसे जैसे वो चले, जैसे जैसे उन्होंने आचरण किया, तो उन्हें माधवेंद्र पुरी जी तो जैसे उन्होंने जैसे अगर तुम्हारे घर में प्रसाद पाया तो मेरे लिए वही सही है, मुझे कुछ वेद शास्त्र के बारे में नहीं जानना। जी। तो तब उस विप्र ने स्वयं रसोई बनाकर प्रभु को अपने हाथों से खिलाया। प्रभु के दर्शन के लिए उस विप्र के घर के बाहर मथुरापुरी के लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसे देखकर प्रभु कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन प्रदान करने के लिए घर के बाहर निकल आए। बाहर निकलकर प्रभु दोनों भुजाओं को उठाकर हरि बोल करने लगे। प्रभु के हरि बोल बोलते ही लोग प्रेम में मत होकर हरि बोल बोलते हुए नाचने लगे। तब उस विप्र ने साथ जाकर प्रभु ने यमुना के 24 घाट में स्नान किया।
अच्छा। उसके बाद उस सौभाग्यशाली विप्र ने साक्षात भगवान गौर सुंदर को शंभु, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर महादेव, महाविद्या, गोकर्ण आदि मथुरा के प्रसिद्ध तीर्थों और मंदिरों के दर्शन कराए। फिर जब प्रभु के 12 वन दर्शन की इच्छा हुई तो उस ब्राह्मण के साथ मधुबन, तालबन, बहुला वन गए। वहाँ स्नान कर प्रभु को अपनी लीलाओं का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे। मार्ग में गाय के झुंड घास चर रही थी, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि प्रभु पर पड़ी वे चरना भूल गई और दौड़कर प्रभु को घेर कर हुंकार करने लगी, क्योंकि गाय तो जानती ही कृष्ण है जी। तो इसलिए वो इतना प्रसन्न हो गई कि उनको जाकर एकदम हुंकार करने मतलब लगे। जीव जंतु प्राणी जी। जितने भी लोग थे सब जो है प्रभु को देखकर जो उनको सही मायनों में पहचान पा रहे थे कि जी। ये प्रभु हैं, तो वो उनको देखकर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते और हुंकार भरने लगते, जय जयकार करने लगते। जी। गायों का दर्शन करते ही प्रभु प्रेम की तरंगों में डूब गए। गाय वात्सल्य भाव से प्रभु के सारे शरीर को चाटने लगी। प्रभु भी स्नेह पूर्वक उनके शरीर को खुजलाने लगे। अच्छा। जब प्रभु वहां से आगे चले तो गाय भी उनके साथ चल पड़ी, परंतु मुश्किल से ग्वालों ने उन गायों को रोका। प्रभु प्रेम में मत होकर कीर्तन करते हुए जा रहे थे, जिससे उनकी मधुर कंठ ध्वनि सुनकर अन्य हिरण आदि भी आ गए। मतलब सभी जीव जंतु जानवर थे, जी। वो सभी प्रभु के दर्शन करना चाह रहे थे। सब पहचान गए थे कि ये श्री कृष्ण है, उनका रूप है। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं नवदीप में जन्म लिया जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पुस्तक श्री गौरांग सुधा के बारे में। और बहुत सारी बातें इसमें हैं कि किस तरह से प्रभु ने संन्यास लेने के बाद सभी दिशाओं की यात्रा की और अब वो काशी मथुरा होते हुए जा रहे हैं वृंदावन, और राह में उनको जो लोग मिल रहे हैं, जो विप्र मिल रहे हैं, जो उनके भक्त मिल रहे हैं, वो सभी को प्रेम प्रदान करते हुए जीव जंतु जानवरों सभी के साथ उनका बहुत ही अच्छा मिलाप का विवरण इसमें किया गया है। लेकिन आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में वक्त हो गया है हमारा आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर इसके प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो हमें SMS करें 8010781078 पर। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।